अमेरिका की नकल, लंदन की नकल, फला एक्टर की नकल, फला क्रिकेटर की नकल, ये कर दिया उसने, वो कर दिया इसने। आज़ादी चाहिए, औरतों का पर्दा नहीं होना चाहिए, औरतों को तलाक का हक होना चाहिए। हमने कहा कि दुनिया में एक उसूल है, दुनिया में एक उसूल है, इशारा करें आपको, एक उसूल है दुनिया में। किसी चीज को जब कंपनी रिलीज करती है तो उस पर चेक का मोहर लगता है, चेक का मोहर लगता है। वो मोहर देख लीजिए, उसका मतलब ये होता है कि अब जबरदस्ती कोई उंगली नहीं करेगा, हर एंगल से इसको देख करके मोहर लगा दिया गया है। अब ये कंपनी का सामान मार्केट में रिलीज हो गया है, लोगों का काम है इस्तेमाल करना, लोगों की जिम्मेदारी चेक करने की नहीं है, क्योंकि इनसे आला दिमाग वाले आला मशीनों से चेक कर चुके हैं। ये दुनियावी उसूल है। हम देखते हैं ना, उस पर चेक का मोहर लगा होता है, लाल लाल लगा रहता है अक्सर चीज़ों पे। और या तो बहुत गौर करके हम देखते हैं तो डेट एक्सपायरी देखते हैं, तो डेट एक्सपायरी उसकी देखी जाती है जिस पर डेट पड़ा हो। और वो डेट पड़ा होने का मतलब यह है कि ये महदूद है, ये चंद महीनों का मेहमान है या चंद सालों का मेहमान है। तो डेट जिस पे पड़ जाए ये समझ लो उसकी उम्र महदूद है। हजरत आदम से लेकर के ईसा तक जिन नबियों को तबलीग का जिम्मा दिया गया, किताब और सहायफ पता किए गए, सब पे डेट पड़ा हुआ था, सब पे डेट पड़े हुए थे। मतलब यह है कि ये महदूद है। और मार्केट में कुछ चीजें ऐसी होती है जिस पर डेट नहीं डाला जाता, यानी सदा बहार होती है, पूरी जिंदगी यूज करो कभी नुकसान नहीं करेगी। उन्हीं सदा बहार मजहब में दीने इस्लाम आता है जिस पर डेट नहीं डाला गया, सुबह कयामत तक बंदों के लिए कल भी फायदेमंद था, आज भी है और हमेशा रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। और नबी के हज्जतुल वदा के मौके पर अरफात के मैदान में चेक का जो मोहर लगा है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, चेक का मोहर लगा दिया, कंप्लीट का मोहर लगा दिया, दीने इस्लाम पे कंप्लीट का मोहर लगा दिया। और इरशाद फरमा दिया अब कयामत तक बंदों का काम अमल करना है, दीन को जांचना या चेक करना नहीं है। बंदों के अख्तियार में दीन को चेक करने या उसमें अपनी मर्जी अपनी तबीयत की चीजें डालने का हक नहीं है। ये सब चेक हो चुका, मशवरे जो लेने थे लिए जा चुके। हजरत उमर की राय से कुरान की आयत उतर चुकी है, पर्दे पर राय दिया, कबूल कर लिया। वक्त था एक राय देने लेने का, वो वक्त गुजर गया। अब पैगंबर की तबलीग कंप्लीट है, किताब कंप्लीट है, मजहब कंप्लीट है, कानून कंप्लीट है। अब इस पर कयामत तक बंदों के लिए सिर्फ अमल का हुक्म है, जांच करने का अख्तियार नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हम लोग जो दुनियावी भावनाओं में बह जाते हैं, कुछ लोग उठकर कह दिए कि ये कर लो ये ना करो, औरतों पर अत्याचार हो रहा है, बेटियों पर जुल्म हो रहा है, ये कानून नहीं होना चाहिए, इनको आज़ादी मिलनी चाहिए, मार्केट में इनको नंगे सर घूमना चाहिए, इनको आज़ादी मिलनी चाहिए। शादी में तुम ऐसे जनाजे की तरह दूल्हा लेकर चले जाते हो, कुछ कूद फान होनी चाहिए, कम से कम 2-3 किलोमीटर तक चटाई गोला बिछा करके आग लगानी चाहिए, इस कदर नाचो कि 2-3 लोग नालियों से पकड़े जाएं। मतलब कुछ होनी चाहिए, ऐसे नहीं।
तो हम बह गए। हमने कहा नहीं ऐसे होना चाहिए। अब कुछ लोगों ने उसमें लगाया तरक्की का नारा कि देखो भाई ये सब मौलाना लोगों का काम है, सब बड़े लोग हैं, वो लोग करते रहते हैं। हम जैसे समाज के लोग तिजारत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारे लोगों से हाथ मिलाना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के साथ चलना पड़ता है, बहुत लोगों के साथ उठना बैठना है। तो हम सामाजिक लोग हैं, ये सब दीनदार लोग हैं, हम लोग सामाजिक लोग हैं, जैसे चाहे रह सकते हैं और जहाँ चाहे जिससे रिश्ता कर सकते हैं, जहाँ चाहे जिसके यहाँ निकाह कर सकते हैं। हम सब सामाजिक लोग हैं, ये सब पाबंदी मौलाना लोगों पर आयद होती है। हम बह गए और उन उसूलों को हमने भुला दिया जो सहाबा के दौर से हम तक पहुंचा। उन उसूलों को भुला दिया जो नबी के दौर से हम तक पहुंचा। एक जनाजा गुजरा, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा आए, उनकी सरकार जनाजे की नमाज मेरे नबी ने पढ़ाने से मना कर दिया। जनाजे की नमाज पढ़ाने से सरकार ने मना कर दिया। अर्ज किया गया, सरकार आपने क्यों नहीं पढ़ाया? इरशाद फरमाया, मेरे उस्मान को ये गाली देता था। मेरे उस्मान को गाली देता था। कलेजे पर हाथ रख करके सोचो, जो सहाबी का गुस्ताखी हो, नबी उसके जनाजे की नमाज ना पढ़े, और जो नबी का गुस्ताख हो उसका, जो सहाबी का गुस्ताख हो, नबी उसके जनाजे की नमाज ना पढ़े, और जो नबी का गुस्ताख हो, क्या उम्मती उसके जनाजे की नमाज पढ़ सकता है? हमने अपनी तबीयत के उसूल बनाना शुरू कर दिए। रहनुमाई नबी ही की उम्मत के लिए काफी है। दुनिया में कोई भी चोचलेबाजी करे तो आप ये कहो कि मेरा मजहब अब जांच का मुहताज नहीं है, जांच कंप्लीट है। मेरा मजहब कंप्लीट है, मेरी किताब कंप्लीट है। वो और लोग हैं जो यतीम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कभी किसी दौर में ना यतीम थे, ना हैं, ना रहेंगे। हमें अगर नबी उम्मत में रहबरी करके अपना वक्त मुकम्मल किए, तो ऐसा नहीं कि उम्मत को यतीम छोड़ दिया। आंखें बंद करने से पहले मुस्तफा जाने रहमत ने सिद्दीक़ अकबर को मुसल्ले पर खड़े करके इशारा दे दिया, मेरे बाद इनके पीछे चलना। सिद्दीक़ अकबर दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, फारूक आजम की तरफ इशारा हो चुका है। फारूक आजम जा रहे हैं, उस्मान गनी की तरफ इशारा हो चुका है। अच्छा, ये तो दीन फैलाने वालों की तादाद रही है। दीन फैलाने वाले दस्तरखाने नबूवत पर लुक़्मे ले रहे थे, दीन फैलाने वाले। और याद रखो, दीन जहां फैलाने वालों की तादाद बनाई है इस्लाम ने, वहीं पर दीन बचाने वालों की भी तादाद बनाई है। हाँ भाई, अगर सिर्फ फैलेगा बचेगा नहीं तो फिर बेसूद है। सिर्फ फैले और बचे ना तो बेसूद है। भाई तुम 100 बीघा गेहूं बो, लेकिन गवर्नमेंट के लोग जो रातों में मिलते हैं हम लोगों को सड़कों पर, वो गवर्नमेंट के लोग अगर छूट जाए, बचाओ ना उनसे, तो तू 100 ना 150 बीघा बो, अगर काट ले जाओ तब कहो। हाँ, लगाने के साथ साथ बचाने की भी फिक्र करनी पड़ेगी। तुम नमाज रोजा हज और ज़कात सारे आमाल करो, लेकिन अगर बचाने की फिक्र तुमने नहीं की तो फिर लाखों काबा के हज हो जाए साहब, एक भी काम नहीं आ सकते, क्योंकि बची नहीं। एक झोला बनाया, उसमें हर चीज डालते गए, घर पहुंचे तो झोला खाली। तब देखा कि एक तो पेंदी रहबे नहीं किया। हाँ, हर तरफ से भरते गए। और कलमा पढ़ने का हक ही यही है
कि हम जिससे मोहब्बत करें उनके गद्दारों से कभी हमारा मेल नहीं हो सकता। दुनिया में वफा की यही रीत रही है, इश्क का यही उसूल रहा है, मोहब्बत के यही उसूल रहे हैं दुनिया में कि जिससे मोहब्बत की जाए उसके दुश्मनों से कभी भी मेल न रखा जाए। ये दुनिया में किसी भी, अगर तुम माँ से मोहब्बत के दावेदार हो तो माँ को जिसने गाली दी है उससे दूर कहो, दूर रहो, ये भी माँ की मोहब्बत है। माँ को जिसने गाली दिया मोहल्ले में, तुम माँ से मोहब्बत करो और माँ को गाली देने वाले के साथ जाकर बैठकर चाय पियो तो माँ तुम्हारे इन खिदमतों पर ठोकर मार देगी और कहेगी लानत है तेरी औलाद होने पर, लानत है तुझे बेटा होने पर। तू इतना बेगैरत निकला कि उसने मुझे मुंह भर गाली दी और तू उसके साथ बैठ करके चाय नोशी कर रहा था। तो बाप से मोहब्बत, माँ से मोहब्बत, जहां उनके पैर दबाना उनकी मोहब्बत है, वहीं उनको बुरा कहने वाले को बुरा जानना भी उनकी मोहब्बत है। ऐसे ही नबी पर दुरूदो सलाम पढ़ना मोहब्बत है, नबी से अकीदत रखना ये भी मोहब्बत की अलामत है, उन्हें याद रखना, उनके लिए तड़पना ये मोहब्बत की अलामतें हैं। लेकिन नबी के दुश्मनों से दूर रहना ये भी मुस्तफा से मोहब्बत का तरीका है। अगर मोहब्बत हजरत तवज्जो, अगर मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर को मानना है, अगर मोहब्बत फारूक आजम को मानना है, नबी के वफादारों का जिक्र अगर नबी की मोहब्बत है तो अबू लहब को नमाज में भी बुरा कहना ये भी मुस्तफा की मोहब्बत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयदी सरकार अनस मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम थोड़ी देर सब्र नहीं कर पाते, दुनियावी चीजों में बह जाते हैं। देखा मारुति मिल रही है, रोड पे अच्छी जमीन है, कारखाना भी ठीक ठाक चल रहा है, 3-4 लौंडे दुबई रिटर्न है, बस बह गए। हमने कहा इनाम देने वाली कंपनियों का प्रोडक्ट कमजोर होता है, जो क्वालिटी वाली है वो कभी इनाम नहीं रखती। अगर चरपहिया इनाम में रखा गया है तो समझ लो अंदर प्रोडक्ट भंगार है। हाँ? हमने देखा एक बीड़ी वाले कंपनी ने ऐलान किया बीड़ी खोलो मोटरसाइकिल जीतो। हम कहें तौबा करो, 5 रुपए बीड़ी लाए 45,000 के मोटरसाइकिल जीतो। हाँ, फूल बीड़ी, किसान बीड़ी, पैनामा बीड़ी, 303 बीड़ी, मतलब सब बीड़ी। खोलो जीतो, तो सिर्फ खोलो जीतो का ही नारा लगता रहा, अंदर प्रोडक्ट भंगार रखा हुआ था। लोग इनाम में कटोरा लेकर चले आते थे, स्टील का कटोरा निकला, लेकिन जब बंडल खोलकर पीते थे तो थूक देते थे कि इसमें तो सारा कचरा भर के दे दिया। तो जो इनाम रखे उनके अक्सर प्रोडक्ट कमजोर होते हैं। चरपहिया पर बहना जाना, अगर लड़की भंगार है तो चरपहिया पर थूक देना, लाना उसी को जो कनी से खातूने जन्नत बनकर जी रही हो। मुस्तफा के लाडली बेटी का किरदार और उनके हया की झलक अपने वजूद में रखे हो। चादरे फातिमा का साया जिसने अपने सर पे डाल रखा
मजबूत है तो छप्पर में भी बेटी मिले अपने घर का बहू बना लेना, क्योंकि आज तक ससुराल के धन से कोई करोड़पति नहीं हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ससुराल के धन से आज तक कोई करोड़पति नहीं हुआ। नहीं बताओ कि दहेज लेके आए रहे, रात में पहुंचे सवेरे अंबानी। हाँ, जबरदस्त एकदम मालदार खिया शादी की ना, पूरा माले माल रहा, जे जाओ वो माला माल। तो हम कहें तो का मतलब 2 साल में टाटा बिरला हो गए? नहीं, यह मेर फटीचर है कि जो दहेज में यहाँ अपाची पाई नहा उन्हें तेल डाले के लिए उधार एक से मांगत रहे कि देखो तनी भाई 60 रुपया पड़ा हुआ तो डाल दी तनी भाई, चले भरे के नाई। हाँ वो, और जो लक्कड़ झक्कड़ उठा करके लाए थे ससुराल से, बेड और सोफा और फलान धमाक सिंगारदानी शक्ल में, हजरते खुद उसमें बहुत मेहनत से काम कर रहे थे। 5 साल गुजरने नहीं पाया। एक दिन कबाड़ वाले को कहा इसको उठा लो, तो कहा कि पैसा तो ना दिया, उठवाई 200 तुम्हें दिए करी। हाँ, मतलब लादने के लिए भी कोई तैयार नहीं। वो लानत है जिस सोफे के लिए, जिस बेड के लिए तुमने एक गरीब की बेटी को ठुकरा दिया, एक दीनदार रिश्ते को ठुकरा दिया, उन लकड़ियों भंगारों को 5 साल के बाद कोई लादने के लिए तैयार नहीं होता। नबी ने फरमाया कि शादियां तुम्हारे उसूल में हुस्न के एतबार से भी होगी, मालदारी के एतबार से भी होगी, खानदान के एतबार से भी होगी, लेकिन याद रखना, मेरा एक उसूल याद रखना, हुस्न से करोगे ढल जाएगा, मालदारी देख कर करोगे वो भी चली जाएगी। अगर जो है हस्बो नसब देख करके, नस्ल देख कर करोगे तो पूरी दुनिया में सबका नसब कट जाएगा। मेरा हस्बो नसब कयामत तक बाकी रहेगा, मेरा हस्बो नसब कयामत तक बाकी रहेगा, सबके हस्बो नसब कट जाएंगे। मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हें कामयाबी का गुण देता हूँ, कामयाबी के तुम्हें ऐसी रोशनी दे रहा हूँ जिस पर अमल कर लोगे पूरी जिंदगी कभी पछताओगे नहीं, कभी खसारा नहीं होगा, कभी घाटे में नहीं जाओगे। अर्ज किया गया सरकार वो कौन से कामयाबी की रोशनी है? नबी ने इरशाद फरमाया, जब लड़की देखने जाना, हुस्न बाद में देखना, दौलत बाद में देखना, हस्बो नसब बाद में देखना, पहले देखना दीनदार है कि नहीं है, सजदा है कि नहीं, तिलावत है कि नहीं, कलेजे में कुरान है कि नहीं। दीनदारी देख करके मेरे उम्मतियों, फस्फुर भी जाती दीनदारी को तरजीह दे देना, ये वो नुस्खा है। न दुनिया में कमजोर होगा, न कब्र में कमजोर होगा, न हश्र में कमजोर होगा, हुस्न ढल जाएगा, दीन शबाब पर होगा, दौलत चली जाएगी, दीन शबाब पर होगा, हस्बो नसब कर जाएंगे, दीन तुझे जन्नत तक साथ ले जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सैयदी सरकार अनस मियां साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए बस आखिरी जुमला चल रहा है, मतलब जिंदगी का नहीं, आज की तकरीर का। सोच समझ के काम करें। बहुत मेहनत से औलादें पलती और बहुत मुकद्दर से औलादें मिलती। उन लोगों से पूछो जिनके बेटे नहीं हुए, उन लोगों से पूछो जिनके कोखबाज हो गए, 20 साल हो गए शादी को, एक भी बच्चा नहीं। कितने मज़ारों का चक्कर लगाया, अस्पतालों के चक्कर लगाए, कितने बाबाओं के गंडे और ताबीज पहन के दफन तक कर दिया, लेकिन उसके बाद भी कामयाबी नहीं। ताबीज दफन तो छोड़ो, बाबा दफन हो गए तब को लड़के रहे।
हाँ। तो ये औलादें अगर मिल जाए तो इनको ऐसे रद्दी पेपर की तरह फेंक न देना। नहीं, तुम ये चाहते हो कि थोड़ी सी दौलत की खुशी के लिए अपने बेटे को वहां भी देवबंदी के यहाँ भेज दे, उसकी लड़की लेकर आए, बहू बना ले। अच्छा, ये लोग एक पचरा चलावत है हजरत, एक पचरा बहुत खतरनाक चलावत है, इतना खतरनाक कि यही लोग जाने, बहुत खतरनाक। कहा था हम बहू लाए के सुन्नी बनाए ले भाई, इतना बड़ा जहर है समाज